नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। देश भर में आज के दिन को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में शहर का कमाटी बाग, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प भूमि स्थल है, वहां पर भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप भाई परमार की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी के संकल्प दिन के तौर पर मनाया जाता है। शहर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से संकल्प दिन को मनाया जा रहा है। 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कमाटी बाग स्थित वड के पेड़ के नीचे बैठकर संकल्प किया था कि वह अपनी पूरी जिंदगी के दौरान शोषित, पीड़ित और दलितों के हक के लिए लड़ेंगे। उसी के तहत शहर के कमाटी बाग संकल्प भूमि स्थल पर आज भाजपा के एससी मोर्चा की ओर से संकल्प दिन को मनाते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राज्य सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदीप भाई परमार भी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही इस मौके पर शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, वडोदरा शहर भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह, शहर भाजपा महामंत्री सुनील भाई सोलंकी और अन्य कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और सभी ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। सर, आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ जय भीम, जय भीम, भारत माता की आज दलितों मसीहा भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब आंबेडकर अरे जे संकल्प भूमि में जो संकल्प करे तो ये संकल्प भूमि ना आज दर्शन करवानो प्रसंगे मने प्राप्त थयो छे, जेनाथी खूब आनंदित छूँ कि आवा महान पुरुषना चरणों में आज वंदन करवा प्रसंग बने छे। एना माटे हूँ एमने श्रद्धांजलि अर्पित करूँ छूँ। बाबा साहेबे जे बात करी छे ये भारतीय जनता पार्टीए बाबा साहेबने खूब सम्मानपूर्वक आज संकल्प भूमि बनावा जई रही छे। गुजरातनी अमारी भारतीय जनता पार्टी सरकारे खूब मोटी राशि लईने जे प्रकारे समग्र देश और दुनिया में पंचतीर्थ नामे ओळखाय छे एवी एक भूमि ज्यारे बाबा साहेबना नामे समग्र विश्व में प्रचलित थवानी त्यारे आ प्रसंगे खास अमदावादथी तेमना वंदन अने श्रद्धांजलि पाठववा आव्यो छुं। आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प दिन है, जिसे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के तहत वडोदरा महानगर पालिका की ओर से भी शहर के कमाटी बाग पर, जहां पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की संकल्प भूमि स्थल है, वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। शहर के कमाटी बाग पर मौजूद वड का पेड़ डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का संकल्प भूमि स्थल है। आज के दिन देश भर में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संकल्प दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर देश के हित में काफ़ी आगे बढ़कर कार्य करते रहे हैं। उन्होंने ही देश का संविधान लिखा था, जिसके चलते पूरा देश उन्हें याद करता है। उसी के भाग स्वरूप आज कमाटी बाग के संकल्प भूमि स्थल पर महानगर पालिका की ओर से
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विरोध पक्ष के नेता अमीर रावत, विरोध पक्ष के पूर्व नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और महानगर पालिका के कई बड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। इस मौके पर उपस्थित सभी की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, जेने આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકર પણ કહીએ છીએ, એમનો અને વડોદરાનો નાતો એક અનોખો સંબંધ છે। જ્યારે ભણતર પૂરું કર્યું અને ત્યારબાદ આગળ વિદેશ ભણવા જવાની વાત હતી, ત્યારે સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ દ્વારા જ એમને શિષ્યવૃત્તિ મળી હતી। આગળ ભણવાનો ખર્ચ સર સયાજીરાવ ગાયકવાડે આપ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેઓ વડોદરાની અંદર सचिव तरीके पर नियुक्त थया हता, परंतु एमनी जोड़े थतो दुर्व्यवहारना कारणे ज्यारे एमने राजीनामु आप्युं अने ए दरमियान राजीनामु आपीने वडोदरा छोड़ीने जई रह्या हता, त्यारे अहींया वडना वृक्षनी नीचे एमने एक चिंतन कर्युं के जो मारा जेवा भणेला गणेला व्यक्ति के जे आटला उच्च पद पर छे एनी जोड़े जो भेदभाव थतो होय तो एक सामान्य दलित व्यक्तिनी व्यथा शुं हशे। त्यारे एमने अहींया संकल्प कर्यो कि हूँ मारू जीवन आ दलितों उत्थान माटे समर्पित करीश अने एनुं ज प्रतिबिंब आपने बंधारणनी अंदर दलितों माटे जे स्पेशल प्रोविजन करवामां आव्युं छे एनी अंदर देखाय छे। त्यारे खरा अर्थनी अंदर डॉक्टर भीमराव आंबेडकरजीए दलितों उत्थान माटे जे जीवनभर कार्य कर्युं अने एमने जे बंधारणनी अंदर स्पेशल प्रोविजन करीने दलितों माटे मूक्युं एनो जे संकल्प ए वडोदरा खाते आ भूमि खाते करवामां आव्यो हतो। एटले ज आजनी आ संकल्प भूमि खाते माननीय मंत्री श्री प्रदीपभाई परमारनी उपस्थितिमां सौए बाबा साहेबने एकवार फरीवार याद करीने एमने पुष्पांजलि अर्पण करी छे अने खरा अर्थनी अंदर भारतना दलितो आदिवासी समाज माटे जे एमने काम कर्युं छे ए खरा अर्थनी अंदर समाज अने समग्र देश ए याद राखशे। मेरी बीट स्वच्छ बीट मुहिम के तहत आज शहर के लहरीपुरा दरवाजे से स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति में वडोदरा महानगर पालिका और व्यापारी विकास एसोसिएशन के तहत सभी सफाई कर्मियों के मूल्यांकन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। शहर में मेरी बीट स्वच्छ बीट मुहिम को शुरू करवाया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के तहत इस मुहिम को शुरू करवाया गया था, जिसके तहत अब पालिका की ओर से शहर में जहां तहां कचरा फेंकने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल की उपस्थिति में सभी सफाई कर्मी अपनी कामगिरी ठीक से करते हैं या नहीं, उसके मूल्यांकन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। दरअसल हर वार्ड में सफाई अच्छी तरीके से सफाई कर मेरी बीट स्वच्छ बीट मुहिम को सफल बनाए, इस आशय से वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन और वार्ड कॉरपोरेटर झेलमबेन चौकसी की उपस्थिति में कर्मचारियों के मूल्यांकन के कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत शहर के लहरीपुरा दरवाजे के पास मौजूद वार्ड नंबर 1 की पुरानी ऑफिस से की गई, जिसके तहत सभी सफाई कर्मियों को सर्टिफिकेट और गिफ्ट्स भी दी गई। इस मौके पर स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, कॉरपोरेटर झेलमबेन चौकसी और कई अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। आने वाले दिनों में जो भी सफाई कर्मी अपना कार्य अच्छे से करेंगे उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। आज अत्यारे संकल्प भूमिना स्थान उपरथी आपने एक संकल्प पण कर्यो छे कि जे प्रकारे वडोदरा शहर माननीय वडाप्रधान नरेंद्रभाई मोदीना जन्मदिवस थी आज एक अठवाडिયું थयुं छे, एना भागरूपे वहीवटी वार्ड नंबर 1 लहरीपुरा मुकामे वेपार विकास एसोसिएशन साथे कॉर्पोरेशननी टीमना माध्यमथी एक मारी बीट स्वच्छ बीटनी झुंबेशना भागरूपे शरूआत करी छे, जेमां बधा ज लोको जोड़ाया छे अने शहर पण एक डगલું આગળ આવ્યું છે। 2 દિવસથી जे लोकोने वारे घड़ीए समझावा छतां पण कचरो रोड पर नाखे छे एमने दंडात्मक कार्यवाही पण करवामां आवी छे अने आवनार समयमां वडोदरा शहेरीजनो पण इच्छे छे कि मारुं शहर स्वच्छ रहे અને સફાઈ સેવકો જે રીતે કામ કરી રહ્યા છે એમને પણ પ્રોત્સાહન મળતું રહે સમયસર, એ અમારો એક આશય છે। અને આવનાર સમયમાં જે પણ લોકો નંબર્સ લાવશે સફાઈ સેવકો હાજરી પોઈન્ટ દીઠ બીટ દીઠ એ લોકોને આખા શહેરમાં મેડિક્લેમ અને એમને
તાલીમ કોર્સ MS યુનિવર્સિટીમાં સફાઈ સેવકનો કરાવવામાં આવશે। शहर के पानीगेट इलाके में सब्जी मंडी मौजूद थी, जहां पर व्यापारियों के जहां तहां व्यापार करने की वजह से लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और इसकी वजह से ट्रैफिक की समस्या भी खड़ी होती थी, जिसके चलते पालिका की ओर से एक फैसला किया गया और सब्जी मंडी के सभी व्यापारियों को व्यापार करने के लिए नियत जगह दे दी गई। उसी के चलते आज पानीगेट इलाके की सब्जी मंडी की फिर से शुरुआत करवाई गई है। इस मौके पर शहर की म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, शहर के मेयर केयूर रोकड़िया, डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल और अन्य कई बड़े पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी की ओर से इस सब्जी मंडी की फिर से शुरुआत करवाई गई। साथ ही शहर के मेयर केयूर रोकड़िया ने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत हुई तो और सुविधाएं भी यहाँ पर मुहैया करवाई जाएगी। पानीगेट शाक मार्केटनी वर्षोथी हालत एवी हती के शाक मार्केटनी जग्यामां नहोतुं बेसतुं अने शाक मार्केट रस्ता पर बेसतुं हतुं। एनी जग्या तमाम ओटलाओ तूटी गयेला हालतमां हता, पेव्ड ब्लॉक हता नहीं। ज्यारे अमे आ विजिट 1-1.5 महीना पहला करी त्यारे अमे तमाम अधिकारीओने तंत्रने सूचना आपी हती कि भाई आ नवा ओटला बनी जाए, नवा पेव्ड ब्लॉक लागी जाए, आ शाक मार्केट अंदर आखुं शिफ्ट थई जाए। अने आजे आनंद छे कि आजे तमाम वेपारीओने नवा पोताना ओटला मळ्या छे अने शाक मार्केट रोड परथी अंदर शिफ्ट थयुं छे। आगामी दिवसमां जे ट्राफिकनी समस्या शाक मार्केट पासे हती ए तमाम समस्याओ दूर थशे अने एने कारणे लोकोनी सुविधा वधशे। लोकोने पण एक सारी जग्या शाक मार्केट जे वर्षोथी अहींया छे एमां सारी जग्याए खरीदी करवा मळशे एवो मने विश्वास छे। आनाथी जनताने, वेपारीओने तमामने लाभ लॉन्ग टर्ममां थवानो छे एवो मने संपूर्ण विश्वास छे। व्यवस्था तंत्रए सारी करी छे। हजू पण आगळना पेव्ड ब्लॉक अने जे पार्किंगनी व्यवस्था करवानी छे ए पण व्यवस्था करीशुं अने जरूरियात जणाशे तो शाक मार्केटना वेपारी मंडळना सौ सभ्यो अने जरूर पड़शे तो कॉर्पोरेशन पण अहींया सिक्योरिटीनी व्यवस्था ऊभी करशे। सुधी अहींया कोईपण प्रकारनी सुविधा हती नहीं। धीमे धीमे शाक मार्केटमां ओटला अने पेव्ड ब्लॉक नाखीने अमे व्यवस्था ऊभी करी छे। आगामी दिवसमां लाइटनी अने जरूर पड़शे तो एक सुलभ शौचालयनी पण व्यवस्था अमे जरूरियात मुजब जणाशे ए प्रमाणे ऊभी करीशुं। आमां जे रूटीनमां वहीवटी चार्ज जे लारी अने पथारा पासे लेवामां आवतो हतो ए ज वहीवटी चार्ज अमे लेवाना छे। आना सिवायनो कोई अतिरिक्त चार्ज लेवाना नथी। इस वक्त हालोल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी और इन्वेस्टर राजू भट्ट और अन्य एक शख्स अशोक जैन पर एक युवती की ओर से बलात्कार के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद ये दोनों शख्स फरार थे। लेकिन अब पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी मंडल की ओर से आज एक बैठक आयोजित की गई थी और इस बैठक में कड़ी कार्यवाही की गई है। दरअसल ट्रस्टी मंडल की ओर से पावागढ़ मंदिर के ट्रस्टी पद पर से राजू भट्ट को दूर करवाया गया है। इस केस के चलते ट्रस्टी मंडल ने ये फैसला लिया है। इस वक्त ये खबर राजूला से सामने आ रही है। दरअसल राजूला में मुछड़िया सर्जिकल अस्पताल मौजूद है, जहां पर कुछ दिनों पहले रेशमाबेन सेलोत नाम की गर्भवती महिला को भर्ती करवाया गया था। रेशमाबेन का केस काफ़ी क्रिटिकल था, लेकिन फिर भी इस अस्पताल के काबिल डॉक्टर्स की ओर से उनकी सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई गई और उन्होंने 4 बच्चों को यानी कि 2 बेटों और 2 बेटी को जन्म दिया। हालांकि इतना क्रिटिकल केस होने के बावजूद भी डॉक्टर्स की ओर से उनकी सफलतापूर्वक डिलीवरी करवाई गई, जिसकी वजह से अब सभी लोगों की ओर से डॉक्टर्स की इस कामगिरी को काफ़ी सराहा जा रहा है। ए मारू रेग्युलर पेशेंट हतुं। ए ज्यारे पहली वखत फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप मार्यु त्यारे खबर पड़ी कि 4 एमने बाळको छे। पछी 5मा महीने खोडखापणनी सोनोग्राफी करी, खोडखापण कंई छे नहीं ए जोई अने एमने नीचेथी टांका लई ले जेथी वहेलासर डिलिवरी थाय नहीं। पछी जोयुं 8मो महीनो बेठो त्यारे बेननुं बीपी वधवा मांड्युं। बीपी वध्युं पछी बाळकना फेफसा मजबूत सारा एवा इंजेक्शन आपी अने बीपी ने कंट्रोल करवानो कोशिश करी पण कंट्रोल नहोतुं थतुं। पछी अमे ऑपरेशन करीने एने लई लीधो। आ ऑपरेशन में मारा पिताश्री डॉक्टर मुछड़िया साहेब बहु जूना सर्जन साहेब से अमे मळीने ऑपरेशन करेलू। बीपी वधारे हतुं तो ऑपरेशन करी नाख्युं अने आ 4 बाळको अत्यारे
બાળરોગ નિષ્ણાત કરસોડિયા સાહેબની સારવાર હેઠળ છે, જે ખૂબ જ અનુભવી છે અને તેમને નાના નવજાત શિશુઓનો બહોળો અનુભવ ધરાવે છે. અત્યારે ચારેય બાળકોની એમ પરિસ્થિતિ, અત્યારે તો ચારેય બાળકો ઓક્સિજનમાં છે. વજન એમનું 1 કિલો ને 100 ગ્રામ, 1 નંબરના બાળકનું, 2 નંબરના બાળકનું 1 કિલો ને 200 ગ્રામ, 3 નંબરના બાળકનું 1 કિલો 300 ગ્રામ ને 4 નંબરના બાળકનું વજન 1 કિલો ને 100 ગ્રામ છે. અત્યારે સારવાર ચાલુ છે, બાળક ઓક્સિજનમાં છે, પણ તબિયત સારી છે પહેલાં કરતાં. સાહેબ, અત્યારની પરિસ્થિતિ જોતાં એમને કંઈ બહાર લઈ જવા પડે એવું ખરું લાગે છે આપની દ્રષ્ટિએ? એવી તો કંઈ જરૂર જણાતી નથી, કારણ કે આપણી જોડે બધી ફેસિલિટી અવેલેબલ છે. વેન્ટિલેટરથી માંડીને લેવલ 3 NICU ટોટલ આપણે કાશીબા હોસ્પિટલમાં અવેલેબલ છે. તો એવું તો અત્યારે તો કંઈ જરૂર જણાતી નથી. પછી તો આગળ જરૂર પડે તો આપણે કહીશું, પણ અત્યારે તો બાળક સારા છે ને તંદુરસ્ત છે ને એની સારવાર બધી ચાલુ જ છે. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.